हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस कोर्स के चौथे वीडियो में। आप सबने डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का नाम तो सुना ही होगा। स्टीफन हॉकिंग एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ब्लैक होल्स पर रिसर्च करने में लगा दी। अब ब्लैक होल के अंदर तो हम जा नहीं सकते और अगर गलती से सही सलामत चले भी गए तो भी वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ब्लैक होल्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट उत्सुक हैं। ये एक तरीके से यूनिवर्स की अल्टीमेट मिस्ट्री है जो हमारे आंखों के सामने है भी और नहीं भी। स्टीफन हॉकिंग बहुत ही छोटी उम्र में शरीर से पैरालाइज्ड हो गए थे, पर उन्होंने सिर्फ अपनी सोच और लॉजिक के जरिए ये पता लगाया कि ब्लैक होल्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है और इसके साथ साथ ब्लैक होल्स काम कैसे करते हैं ये भी। इसी कारण आज वो इतने मशहूर है क्योंकि और साइंटिस्ट इतने गहरे स्तर पर सोच नहीं पाए। तो आइए जानते हैं उन्होंने ब्लैक होल्स के फिजिक्स में क्या योगदान दिए। सबसे पहले जानिए कि ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द एक रीजन होता है जिसका नाम है दी इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन एक तरीके से बाउंड्री है एक ब्लैक होल की। जब तक आप इवेंट होराइजन के बाहर हैं, आप सुरक्षित हो, पर अगर आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया तो आप कभी वापस बाहर नहीं आ सकते। तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि चलो मैं इवेंट होराइजन पर ही गहरा रिसर्च करता हूँ कि ये आखिर कैसे काम करता है, और उन्होंने पाया कि एक इवेंट होराइजन ब्लैक होल का एक होलोग्राम की तरह काम करता है। ब्लैक होल के अंदर क्या क्या चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन के अंदर ही छिपी हुई है और हमें बस उसे इंटरप्रेट करना यानी समझ पाना नहीं आ रहा। हालांकि इस इंफॉर्मेशन को रीड करना बहुत ही मुश्किल है, पर उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को रीड करके हमें एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से हम ब्लैक होल के अंदर की एनर्जी जान सकते हैं, बस ब्लैक होल की सतह का एरिया पता करके। सिर्फ ब्लैक होल्स की अंदरूनी ऊर्जा यानी एनर्जी का पता चल जाने से हमें ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं बाय द फॉर्मूला E is equal to mc²। क्योंकि मास भी एनर्जी का ही एक रूप है तो हमें टोटल मास पता चल जाता है मैटर का एक ब्लैक होल के अंदर। और इसी के साथ हमें ये पता चल जाता है कि जैसे ही एक ब्लैक होल के अंदर कुछ भी जाएगा तो उसका मास यानी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि उसका इवेंट होराइजन का रेडियस भी साथ ही साथ बढ़ेगा। इस एनर्जी फॉर्मूला के साथ, जो कि अपने आप में ही एक क्रांतिकारी फॉर्मूला था, पहली बार हम ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में बात कर पा रहे थे। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन नाम की एक प्रक्रिया की भी खोज की। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स की है एक ऐसी थियरी की तलाश करना जो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन कर सके। एक ऐसी थियरी जो कि थियरी ऑफ एवरीथिंग हो। पर कोई भी साइंटिस्ट एकदम से ही किसी थियरी का निर्माण नहीं कर सकता। पहले हमें उस थियरी की कुछ झलकें मिलती है और धीरे धीरे हमें मिलती है वो कंप्लीट थियरी। तो स्टीफन हॉकिंग ने अप्लाई किया क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत बिल्कुल पहली बार एक ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स में। ब्लैक होल असलियत में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम रिलेटिविटी के जरिए स्टडी करते हैं, पर स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू स्टडी किया और खोज करी हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया की। जब स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स को क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के जरिए स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ब्लैक होल्स हमेशा से एक किस्म का रेडिएशन बाहर रेडिएट करते जा रहे हैं। इस रेडिएशन को उन्होंने कहा दी हॉकिंग रेडिएशन। और अब ये रेडिएशन यही भविष्यवाणियां करती है कि अगर ब्लैक होल्स कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसकी ऊर्जा कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। और क्योंकि ब्लैक होल्स की ऊर्जा हमेशा उसके इवेंट होराइजन के एरिया के समान रहती है, तो अगर ऊर्जा बाहर रेडिएट होती जाए तो इवेंट होराइजन कंटिन्यूअसली छोटा होते जाएगा अनलेस ब्लैक होल लगातार मास को निगलता रहे। पर अगर ब्लैक होल के अंदर कुछ नहीं जा रहा तो धीरे धीरे ब्लैक होल सिकुड़ता जाएगा और अंत में स्पेस में इवेपोरेट यानी गायब हो जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन और अपने पहले दिए गए ऊर्जा के फॉर्मूले से ब्लैक होल इवेपोरेशन की भी डिस्कवरी की। अब फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ब्लैक होल्स को हम एक समय यात्रा कर पाने का जरिया भी बना सकते हैं और हमारे पास इसकी एक साइंटिफिकली प्रूवन थियरी भी है। इस बारे में और जानने के लिए देखिए इस कोर्स का अगला वीडियो।